नमस्कार, आप देख रहे हैं कुल्लू रिपोर्ट्स। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू जिले की बंजार घाटी के गांव तांदी में आग लगने से प्रभावित घटनास्थल का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया तथा प्रभावित परिवारों से मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में युद्ध स्तर पर तेजी लाई जाए। आप देखें ये रिपोर्ट। अब आप एक चलो जी। मुख्यमंत्री महोदय जी, आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस समय हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। माननीय महोदय जी के साथ ही हमारे बीच में यहाँ मनाली विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री भुवनेश्वर गौड़ जी और बंजार क्षेत्र के विधायक श्री सुरेंद्र शौरी जी भी उपस्थित हैं। साथ ही साथ पूर्व मंत्री श्री खीमीराम शर्मा जी और उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक कुल्लू, एसडीएम बंजार और इसी कट पूरी देना जी। लकड़ी भी थी बीच में, जो नीचे फाउंडेशन की ऊपर इसके ऊपर पाएंगे ये हमारे इस क्षेत्र के विधायक अरुण शौरी जी, सुरेंद्र शौरी जी और हमारे मनाली के विधायक गौड़ साहब, हमारे पीएमसी के चेयरमैन राम सिंह मियाँ जी, यशवंत जी, जिला शेषराम जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, हमारे तांदी गांव के सभी बुजुर्ग, माताएं, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, 1 तारीख को जब इस घटना की मुझे जानकारी मिली, उस समय मैंने चीफ सेक्रेटरी महोदय से बात किया, डिप्टी कमिश्नर महोदय से बात हुई और उस बात करने के बाद हमने कहा कि किसी तरह पहले आग पर काबू पाया जाए, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था और उस नुकसान के कारण कई परिवार जो हमारे यहाँ रहते थे तांदी गांव में, उनके घर जल गए और वो बेघर हो गई। हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय, एसपी महोदय को हमने दिशा निर्देश दिए और सबको हमने बात की। मुझे राम सिंह मियाँ जी का भी फोन आया कि आप यहाँ कब आ रहे हैं, 1 तारीख की बात है। मैंने कहा कि अभी अधिकारी पूरे कामों का जायजा ले रहे हैं और जो हमसे हो सकता था, जो एक तुरंत प्रभावित राहत हमने पहुंचानी थी, उस तुरंत प्रभावित राहत को आपको पहुंचाया गया। सब प्रकार से आपकी मदद करने की कोशिश की गई और मैं मानता हूं कि एक घर बनाने में कितना समय लगता है। जब घर बनता है तो उसके साथ अपनी यादें होती है, अपना रहन सहन का तरीका होता है, कौन सी चीज कहाँ रखी होती है वो परिवार के लोगों को पता होती है और सब चीजों का ख्याल उस परिवार की मुखिया, उस परिवार के रहने वाले बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बहुएं सब करती है। जब घर जल जाता है तो आगे एक ही आशा होती है कि अब हमारा आने वाले समय में कैसे घर बनेगा, किस प्रकार से हमारे घर का निर्माण होगा। सरकार आएगी और कुछ राहत देकर चली जाएगी, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमने निश्चित तौर पर आपदा के लिए, जो आपदा प्रभावित पिछली बार परिवार थे, उनकी मदद की है। और जब आपके घर जले तो हमारी जो यहाँ से मदद की बात थी, वो सारी प्रकार की मदद जो एक मुश्त आपको करनी थी, वो हमारे डिप्टी कमिश्नर इन लोगों ने आपको की है। हमारा बहुत पुराना गांव है, मैं खुद गांव के परिवेश से आता हूं। मैं जानता हूं कि एक घर बनाने में उस परिवार का पसीना बहता है। दिन रात की मेहनत के बाद एक घर बनता है
जब ये घर बन रहे होंगे तो आपने अपने सर पर पत्थर ढोए होंगे, मिट्टी धोई होगी, सब प्रकार से आपने यहाँ कार्य किया होगा और खून पसीने की कमाई और दिन रात की मेहनत के बाद हिमाचल प्रदेश में बड़े मुश्किल से एक घर बनता है। तो मैं जानता हूं कि हम आप लोगों को किस प्रकार की सहायता दें, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पहले आपको बसाया जाए। एकदम तो आपका घर बनेगा नहीं, एकदम कैसे बनेगा, क्योंकि अभी आपने धीरे धीरे इस घर को आगे बनाना है और कम से कम आपके 6 और 8 महीने तो लगेंगे ही। इस समय आप सड़कों पर हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी लोग किसी के घर में रह रहे हैं उन घर वालों को 5,000 रुपए से लेकर जितना उनका किराया बनता है हमारी सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी, जो परिवार किसी के घर में रह रहे हैं, ताकि उस घर में रहने वाले परिवार को ये भी ना लगे कि कोई बोझ है। ये आपसी मेल मिलाप रहना चाहिए। ये एक सहायता के रूप में हम उस परिवार को देंगे कि जब विपदा आई तो आपके पड़ोसी ने, आपके परिवार के साथी ने आपकी मदद की। 5,000 रुपए के हिसाब से जितना भी आपको बनेगा, जब तक आपके घर बन नहीं जाते तब तक हम आपको पहले 6 महीने में, फिर अगले 6 महीने में और उसको एक्सटेंड करेंगे ताकि आपके घर बन सके। जो पशुशालाएं जली हैं, जिनकी पशुशालाएं भी जली हैं, उनको भी हम पशुशाला बनाने के लिए, जो आपदा राहत में पिछली बार हमने पशुशाला जलाने के लिए 50,000 रुपए की राशि थी, 50,000, वो 50,000 रुपए की राशि भी आपको हिमाचल प्रदेश की सरकार से दी जाएगी। और इसके अलावा जिनके पूर्णतया घर जल चुके हैं, जो सड़कों पर आ चुके हैं या आंशिक रूप से भी जलकर वो अब रहने लायक नहीं रहे हैं, तो उन घरों को भी हम घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेंगे ताकि आप अपना घर बना सके। उसमें आपको पानी का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा और बिजली का कनेक्शन भी मुफ्त में दिया जाएगा, क्योंकि हम आप जैसे परिवारों से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। आप जैसे की संवेदना मैं जानता हूं, आपके दुख को भी मैं जानता हूं। हम दुख बांटने के लिए हमारी सरकार पिछले 2 साल में आपका प्रयास कर रही है और जहां भी आपदा आई है हमने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी राहत पहुंचाई जाए। जिसके बर्तन जल चुके हैं और जिसे सहायता नहीं मिली है उसे भी बर्तन जलने के लिए, कपड़े जलने के लिए हमारी सरकार आपको पैसा उपलब्ध करवाएगी, ताकि आपके कुछ तो बचा नहीं, आग कुछ नहीं बचा छोड़ती है। आग और पानी जब आते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो उसके लिए भी हमारी सरकार ने, जो जिनको नहीं मिली है इस मामले में, उसके लिए हम बर्तनों के लिए और दूसरी सहायता आपको उपलब्ध करवाएंगे और ये सहायता आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगी। जो 2 किलोमीटर सड़क जो आप लाना चाहते हैं ये है, क्योंकि ये बंजार विधानसभा क्षेत्र का बंजार विधानसभा क्षेत्र का अंतिम गांव है और तांदी में लोगों का पेशा इको टूरिज्म पर डेवलप है और पहाड़ की चोटी पर बसा इस गांव को, काफी पुराना गांव है, ऐतिहासिक गांव था ये, और पूरे तकरीबन 15 घर तो पूर्णतया, 17 घर तो पूर्णतया नष्ट हो गए और 2 घर जो आंशिक रूप से और 50% से अधिक नष्ट हुए वो भी रहने लायक नहीं रहे हैं। जैसे ही 1 जनवरी को नव वर्ष 2025 का ये पता लगा, मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से, डिप्टी कमिश्नर महोदय से, राम सिंह मियाँ जी से, सभी हमारे विधायक साहब से, किमी राम जी से बात हुई और जो तुरंत प्रभाव से हमने सहायता उपलब्ध करवाई। और अभी जो मैं आया, क्योंकि हम गांव के परिवेश से निकले हुए लोग हैं, गांव के दर्द को जानते हैं, गांव के रहन सहन को जानते हैं, गांव के जीवन यापन को जानते हैं, तो मैंने देखा कि जिसका सब कुछ जल जाता है, पीने के पानी के गिलास तक नहीं बचता है, उन परिवारों पर जो बीतती है वो वही परिवार जानता है। तो उनके दुख को मैंने आज पढ़ा और हमने उनको घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है, जिसका आंशिक रूप से घर जल गया है,
थोड़ा बहुत रिपेयर के लिए उसके लिए 1 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है। और जब तक इन परिवारों के घर नहीं बन जाते तब तक यह जो अपने पड़ोसी के घर रह रहे हैं या किसी होम स्टे में रह रहे हैं, हमारी सरकार इनको पहले 6 महीने के लिए 5,000 रुपया की राशि उपलब्ध करवाएगी किराए के रूप में। तो ये सब चीज़ें हमारी सरकार इनको उपलब्ध करवा रही है और निश्चित तौर पर इन्होंने कुछ मांगे रखी है जिसको मैंने स्वीकार कर लिया है। हमारा मानना है कि जब से हमारी सरकार आई है हमने गांव की संवेदना को जाना है, आम लोगों की संवेदना को जाना है। इसलिए जो राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1,30,000 मिलती है, हमने उसके अलावा 7 लाख है वो पैसे के अलावा उस 7 लाख रुपए देने का निर्णय पिछली बार जब आपदा आई थी तब भी किया था और उन परिवारों को दिया। और इस परिवारों को भी हम आपदा मानते हैं जिसका सब कुछ नष्ट हो जाता है और एक घर और जला जो है उसको भी हम आपदा 2 घर एक घर जला तो उसके लिए भी हम ये इस एरिया के क्षेत्र के लिए 7 लाख रुपए की हमने घोषणा की है। धन्यवाद।